हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं हमारे वोकेब की पार्ट नंबर 7 की। पीछे हमने 479 तक का वोकेब मीनिंग क्लियर किया था। आज हम बात करते हैं पार्ट नंबर 7 की 472 से, जो हमने अधूरा छोड़ा था। तो देखते हैं 472। फाउंड फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना। फाउंडेड फाउंडेड वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगला देखो फ्रेम। फ्रेम यानी होता है ढांचा करना। फ्रेम यानी ढांचा करना। हम जो फोटो होते हैं वो फ्रेम में डलवाते हैं। फ्रेम का मतलब होता है ढांचा, एक प्रारूप। तो इस प्रकार से फ्रेम, तो फ्रेम का अर्थ होता है फ्रेम्ड। फ्रेम्ड वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। आगे देखते हैं फ्री। फ्री यानी क्या होता है मुक्त करना, मुक्त करना, स्वतंत्र। तो फ्रीड फ्रीड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आगे देखो फ्रीज। फ्रीज की सेकंड फॉर्म फ्रोज होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है फ्रोजन। इनकी जो तीनों वर्ब की फॉर्म है वो क्या है, अलग अलग है। तो आप इसको अच्छी तरीके से रीड करना। फ्रीज फ्रोज फ्रोजन। फ्रीज का मतलब होता है जम जाना। फ्रीज का मतलब जम जाना होता है। आगे देखो, आगे बात करते हैं फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब होता है डरना, भयभीत करना। तो फ्राइटेंड फ्राइटेंड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईडी लगाने से। फ्राइटन का मतलब याद रखना, डराना, भयभीत करना। फ्रोस्ट का मतलब होता है बर्फ जमना। क्या होता है, बर्फ जमना। तो फ्रोस्ट फ्रोस्टेड फ्रोस्टेड हो जाएगा। फ्राई का मतलब होता है तलना या भूनना, फ्राई करना, है ना। दाल फ्राई करना, है ना। तो फ्राई का मतलब क्या होता है भूनना, तलना। फ्राइड फ्राइड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। फुलफिल करना यानी परिपूर्ण करना। फुलफिल का मतलब होता है परिपूर्ण करना। तो फुलफिल्ड फुलफिल्ड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। आगे बात करते हैं गेग। क्या है, गेग। गेग का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, गला घोंटना, चुप करना। तो गेग्ड गेग्ड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आगे बात करते हैं गेन। गेन का मीन्स होता है प्राप्त करना या पाना। गेन का मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना या पाना। तो गेंड गेंड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। गेंड यानी ईडी लगाने से वर्ब की सेकंड फॉर्म बनती है और ईडी लगाने से वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आगे देखो गेंद से। गेंद से का मतलब होता है विरोध करना, चुनौती देना। तो गेंद शेड हो जाएगा। गेम्बल यानी होता है जुआ खेलना। तो गेम्बल्ड गेम्बल्ड हो जाएगा। गेस यानी होता है गहरा घाव करना। तो गेस्ड गेस्ड हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम गेदर। गेदर यानी क्या होता है जमा करना, इकट्ठा होना। गेदर यानी क्या होता है इकट्ठा होना, गेदर। तो गेदर यानी जमा होना, इकट्ठा होना, एक ही बात है। गेदर्ड गेदर्ड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आगे बात करते हैं गेज की। गेज यानी क्या होता है घूरना, एक टक देखना या टकटकी लगा कर देखना। ठीक है, गेज का मतलब टकटकी लगा कर देखना भी होता है। तो गेज्ड गेज्ड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। गेट यानी होता है प्राप्त करना, पाना। गेट गोट गोट हो जाएगा। गिव यानी होता है देना, सौंपना। गिव गेव गिवन, इसकी वर्ब की तीनों फॉर्म में क्या है, अलग अलग है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद करना है, ये बहुत जगह काम आता है। गिव गेव गिवन। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्लांस। क्या है, ग्लांस क्या है, ग्लांस। ग्लांस का मतलब होता है निगाहें डालना, निगाहें फेंकना। ग्लांस्ड ग्लांस्ड हो जाएगा। ग्लिटर ग्लिटर यानी होता है चमकना। ग्लिटर्ड ग्लिटर्ड हो जाएगा। ग्लो यानी होता है चमकना। ग्लोड ग्लोड हो जाएगा। ग्लिटर यानी चमकना, ग्लो यानी चमकना। इन दोनों का एक ही अर्थ है। तो ये एक दूसरे की क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। आगे देखो गो। गो यानी होता है जाना। तो गो वेंट गोन हो जाएगा। वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग है। इसको भी आप अच्छी तरीके से रीड करना और बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेब है। बार बार इसमें हम गो सेकंड फॉर्म वेंट पढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म गोन पढ़ते हैं। तो हमको पता होना चाहिए ये जो गोन और वेंट जो फॉर्म है ये गो से बनी है। आगे देखो गोवरन। क्या है, गोवरन। गोवरन का मतलब होता है शासन करना, नियंत्रित करना। तो गवर्न का मतलब गवर्न शब्द से बनता है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट यानी एन है तो MENT लगाने से क्या बन जाता है, गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्न से ही गवर्नमेंट बनता है। तो आगे देखो गवर्न का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईडी लगा दो, गवर्नड गवर्नड हो जाएगा। आगे देखो ग्रेब। ग्रेब यानी होता है लपकना, झपक झपट लेना। ग्रेब
और ग्रेब यानी क्या होता है, कचरा भी होता है, ग्रेब। तो ग्रेब्ड ग्रेब्ड हो जाएगा। ग्रेड यानी होता है श्रेणीकरण करना, क्रमानुसार करना। ग्रेडेड ग्रेडेड हो जाएगा। ग्रांट यानी होता है अधिकार देना, प्रदान करना। ग्रांटेड ग्रांटेड हो जाएगा। ईडी लगाने से वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आगे देखो ग्रेट। ग्रेट यानी होता है घिसना, रगड़ना। ग्रेट यानी क्या होता है, घिसना या रगड़ना। ग्रेटेड ग्रेटेड हो जाएगा। ग्रेज यानी होता है चरना। ग्रेज यानी क्या होता है, चरना। तो ग्रेज्ड ग्रेज्ड हो जाएगा, ठीक है। ग्रीस। ग्रीस यानी क्या होता है, चिकना करना, चिकनाई लगाना। ग्रीस हम बोलते हैं ना, ग्रीस करना। तो ग्रेस्ड ग्रेस्ड हो जाएगा। डी लगाने से वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ये तो लगा हुआ है ऑलरेडी। और हम जो पढ़ रहे हैं वोकेब, इसमें ज़्यादातर जो हमारी वोकेब है उसमें ईडी लगाना होता है वर्ब की थर्ड और सेकंड फॉर्म के अंदर। आगे बात करते हैं ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है मुस्कुराना। ग्रीन को स्माइल से रिलेट कर लो, SMILE। स्माइल क्या होता है, मुस्कुराना। तो ग्रीन मीन्स स्माइल। इस प्रकार से भेद कर लो, ये एक दूसरे की क्या है, सिनोनिम है। तो ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। आगे देखो ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, नमस्कार करना। ग्रीट ग्रीटेड ग्रीटेड हो जाएगा। ग्राइंड यानी होता है पीसना। ग्राइंड यानी क्या होता है, पीसना। तो ग्राइंड का ग्राउंड ग्राउंड हो जाएगा। ग्रिप यानी होता है कसकर पकड़ना। क्या होता है, कसकर पकड़ना, ग्रिप। ग्रिप्ड ग्रिप्ड हो जाएगा। सेकंड और थर्ड फॉर्म लगाने में PPED लगेगा, ठीक है। ग्रोम। ग्रोन यानी होता है शोक मनाना, कराहना, ठीक है। ग्रोन दुख। ग्रोन यानी क्या होता है, दुख। ग्रोन का ग्रोन्ड ग्रोन्ड हो जाएगा। ग्रो यानी होता है विकसित होना, बढ़ना, ग्रो। तो ग्रो, ग्रू, ग्रोवन, इसकी जो तीनों फॉर्म क्या है, अलग अलग है। तो आप अच्छी तरीके से इसको याद करना, ग्रो, ग्रू, ग्रोवन। जिसकी तीनों फॉर्में अलग अलग आती है, जिसके वर्ब की तीनों फॉर्में भिन्न भिन्न आती है, उनको आप अच्छी तरीके से याद किया करो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। कहीं भी अगर हम इंग्लिश किताब पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उसके अंदर हमें पता नहीं चलता कि ये सेकंड फॉर्म आई है या थर्ड फॉर्म आई है। तो आप मेन जो वर्ब को पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से अगर उसको पढ़ा हुआ होगा तो हमको याद आ जाएगा, हाँ कि ग्रू आया, इसका मतलब ये ग्रो की क्या है, सेकंड फॉर्म है। और ग्रो से हमें याद आएगा विकसित होना होता है, बढ़ना होता है। तो इस प्रकार से आप याद किया करो। आगे देखो, आगे है गारंटी। क्या है, गारंटी। गारंटी का होता है विश्वास दिलाना, जिम्मा लेना, ठीक है ना, गारंटी। तो गारंटीड गारंटीड हो जाएगा। और गार्ड। गार्डियन क्या होता है, रक्षा करना, पहरा देना। सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो यही गार्ड है। गार्डियन क्या होता है, रक्षा करना। तो गार्डेड गार्डेड हो जाएगा। गेस यानी होता है अनुमान लगाना, गेस्ड गेस्ड हो जाएगा। गाइड यानी होता है मार्ग दिखाना, राह दिखाना, मार्ग दिखाना। अगर गाइड, गाइडेड गाइडेड हो जाएगा। आगे देखो हैमर। आगे देखो हैमर। हैमर यानी क्या होता है दोस्तों, हैमर यानी होता है हथौड़ा, हथौड़े से ठोकना। हैमर का मतलब हथौड़ा ही होता है, ठीक है। तो हैमर्ड हैमर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी ईडी लगेगा। हैमर हैमर्ड हैमर्ड हो जाएगा, इसमें ER नहीं होगा, इसमें ED लगेगा। हेम्पर। हेम्पर यानी होता है रुकावट आना, अड़ंगा लगाना। रुकावट आना, अड़ंगा लगाना, ठीक है। तो हेम्पर यानी होता है रुकावट आना। रुकावट से आप हेम्पर को स्टॉप से रिलेट कर लो। स्टॉप का क्या है, स्टॉप यानी रुकना होता है, यानी रुकावट आती है। हेम्पर यानी रुकावट आना। तो ये इसको हेम्पर से, इस हेम्पर को स्टॉप से क्या कर लो, रिलेट कर लो, ये एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। हेम्पर्ड हेम्पर्ड हो जाएगा। आगे देखो हैंड। हैंड यानी क्या होते हैं, सहयोग करना। और हैंड का मतलब हाथ ही होता है, तो हाथ ही सहयोग करते, दूसरा कौन करता है, हाथों से ही होता है सहयोग। तो हैंड को, हैंड यानी सहयोग करना होता है। हैंडेड हैंडेड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में। आगे देखो हैंड फीड, हाथ से खिलाना। हमने पढ़ा है फीड यानी क्या होता है, खिलाना। और हैंड यानी हाथ होता है, तो हाथ से खिलाना हो गया, एकदम आसान है। हैंड फीड फेड होता है, फीड का हमने पीछे पढ़ा था, फीड फेड फेड है, तो ये भी हैंड फेड हो जाएगा। हैंडल। हैंडल यानी होता है नियंत्रण करना, संभालना। हैंडल्ड हैंडल हो जाएगा। हैंड राइट। हैंड राइट यानी होता है हाथ से लिखना। हैंड राइट, हैंड रोट, हैंड रिटन। राइट रोट रिटन होता है, तो हैंड राइट, हैंड रोट, हैंड रिटन हो गया। आगे देखो हैंग। हैंग यानी होता है लटकना। हैंग, हंग, हंग, ऐसे UNG लगाने से दोनों की जो वर्ब की फॉर्म में समान भी है और अलग भी हो जाएगी, ठीक है। ये भी आप याद रखना। आगे देखो हैपन। हैपन यानी होता है घटित होना। क्या होता है, घटित होना। तो हैपन्ड हो जाएगा। हरास। हरास यानी होता है परेशान करना, छेड़छाड़ करना। हरास्ड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। आगे बात करते हैं हरम। कौन सी है,
हार्म, हार्म यानी होता है चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, ठीक है, हार्म्ड हार्म्ड हो जाएगा। और आगे देखो हार्वेस्ट, हार्वेस्ट यानी क्या होता है फसल काटना, क्या होता है फसल काटना, तो हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मीनिंग याद करने से आपको इंग्लिश के अंदर बहुत सारा फ़ायदा मिलता है, बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। तो मेन जो हमारा टारगेट है वो यही है कि हमको क्या याद होता है, मीनिंग याद होता है। ए लेटर पर, बी लेटर पर, सी लेटर पर, इस प्रकार से हम जेड लेटर तक के सारे मीनिंग याद करेंगे। तो प्रत्येक वीडियो को आप देखना नहीं भूलें, क्योंकि आपको बहुत सारे मीनिंग को याद करने को मिलेंगे, तो वो याद हो जाएगा। और जिसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म में भिन्न भिन्न होती है और वो भी हमें पता चल जाएगी। तो देखना, हमेशा देखना, पीछे मत रहना देखने से। हार्वेस्टन क्या होता है फसल काटना, हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड हो जाएगा। हेच, हेच एन होता है अंडे से निकलना, ठीक है, अंडे से जो जीव निकलता है उसको बोलते हैं हेच, ठीक है। मुर्गी अंडा देती है, अंडा जब फूटता है उसमें जीव निकलता है, ठीक है। तो उस अंडे से जो जीव निकलता है तो अंडे से निकलने का बोलते हैं हेच, HATCH, हैच्ड, हैच्ड हो जाएगा। हेट इन होता है नफरत करना, घृणा करना, हेटेड, हेटेड हो जाएगा। हेट का विपरीत क्या होता है लव, लव यानी होता है प्रेम करना, हेट यानी घृणा करना। तो एक दूसरे की क्या हो गई ऑपोजिट हो गई, ये भी हमें याद हो गया, ठीक है। आगे देखो हॉन्ट, क्या हो गया हॉन्ट, हॉन्ट यानी होता है बार बार मिलने आना, जो बार बार मिलने आता है उसको बोलते हैं हॉन्ट, तो हॉन्टेड, हॉन्टेड हो जाएगा। हेव यानी होता है पास होना या लेना, हेव का हेड, हेड हो जाएगा, हेड हेड दोनों ये पास्ट में लगता है, हेव प्रेजेंट सिंपल में लगता है, ठीक है। हील, हील यानी होता है स्वस्थ करना, ठीक होना, हील्ड, हील्ड हो जाएगा। हीर यानी होता है सुनना, हियर्ड, हियर्ड हो जाएगा। हीट, हीट यानी क्या होता है गर्म, हीट यानी क्या होता है गर्म। हॉट यानी भी क्या होता है गर्म, HOT, हॉट यानी क्या होता है गर्म, हीट यानी गर्म, हीटेड, हीटेड हो जाएगा। आगे देखो हीव, हीव यानी क्या होता है सांस लेना, उछालना, हाँपना, हम हाँपते हैं, हम सांस लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हीव। और कोई जो वस्तु है हम ऊपर उछालते हैं उसको भी क्या बोलते हैं हीव, तो हीव का होव हो जाएगा, ये याद रखना, याद रखने योग्य वो कहवे। आगे देखो हेल्प, हेल्प यानी होता है सहायता करना, हेल्प्ड, हेल्प्ड हो जाएगा। ह्यू का मतलब होता है कुल्हाड़ी से काटना, कुल्हाड़ी से काटने को क्या बोलते हैं ह्यू, तो ह्यूड, ह्यूड हो जाएगा। हाइड का मतलब छिपाना होता है, गुप्त रहना भी होता है। हाइड, हिड, हिडन, इसकी तीनों फॉर्म में अलग है, तो ये भी आप याद रखना, जिसकी वर्ब अलग है उनको याद रखना। हाइंडर, हाइंडर यानी होता है बाधा पहुंचाना, अटकाना, हाइंडर यानी क्या होता है बाधा पहुंचाना और अटकाना, तो हाइंडर्ड, हाइंडर्ड हो जाएगा। आगे देखो, आगे बात करते हैं हिंट के, क्या है हिंट की, हिंट यानी आगाह करना, संकेत देना, कोई चीज़ में हमको हिंट मिलती है, हमको संकेत मिलता है, हिंटेड, हिंटेड हो जाएगा। हायर यानी होता है किराए पर लेना, ठीक है, हायर यानी क्या होता है किराए पर लेना, हायर्ड, हायर्ड हो जाएगा, ठीक है। हिस यानी होता है फुफकारना, हिस यानी क्या होता है फुफकारना, हिस्ड, हिस्ड हो जाएगा। हिट, हिट यानी क्या होता है मारना, प्रहार करना, हिटेड, हिट, हिट हो जाएगा, ठीक है। हिट की जो तीनों फॉर्म है वो समान है, कट की तरह कट, कट, कट होता है, हिट, हिट, हिट हो जाएगा। हिट यानी होता है मारना। होक्स, होक्स यानी क्या होता है ठगना, चकमा देना, कोई हमको चकमा देकर चला जाए, इसका मतलब होक्स, ठगना, कोई हमें दुकानदार ठग ले, होक्स, होक्सड, होक्सड हो जाएगा। आगे देखो होल्ड, होल्ड यानी होता है पकड़ के रखना, चालू रखना, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड हो जाएगा। हुक यानी होता है लटकना, हुक यानी क्या होता है लटकना, लटकाना नहीं है लटकना है, ठीक है ना, तो हुक्ड, हुक्ड हो जाएगा। लटकना को बोलते हैं हुक, ठीक है। और HANG, हैंग यानी क्या होता है लटकाना, लटकाना, ये अब याद रखना, लटकना और लटकाना में फ़र्क है, तो लटकना को हुक बोलते हैं और लटकाना को हैंग बोलते हैं, HANG। आगे देखो होप, होप का मतलब होता है कूदकना, फुदकना, ठीक है, तो होप्ड, होप्ड हो जाएगा। होप, इसमें स्पेलिंग में फ़र्क है, ठीक है ना, अर्थ में भी फ़र्क है, स्पेलिंग में फ़र्क है, लेकिन उसका उच्चारण है वो समान ही है। होप यानी क्या होता है आशा, उम्मीद करना, होप्ड, होप्ड हो जाएगा। होरीफाई यानी होता है भयभीत करना, डरावना, ठीक है। पीछे हमने देखा था फ्राइटन यानी होता है डरावना, भयभीत करना, तो होरीफाई और फ्राइटन एक दूसरे के क्या हो गए सिनोनिम, होरीफाइड, होरीफाइड हो जाएगा। आगे देखो होस्ट, होस्ट का मतलब होता है अतिथि, मेज़बानी करना, होस्ट यानी क्या होता है मेज़बान, क्या होता है मेज़बान, मेज़बान।
मेहमान अलग होता है और मेज़बान अलग होते हैं। देखो हमारे घर पर कोई मेहमान आते हैं तो वो मेहमान हमारे क्या हो गए, हम उसको मेहमान ही बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, मेहमान ही बोलते हैं, ठीक है। और हम उसकी खातिरदारी, हम उनकी क्या करते हैं, खातिरदारी, तो हम उनके क्या हो गए, मेज़बान हो गए। तो मेहमान और मेज़बान में फ़र्क वही होता है, मेहमान बाहर से आता है और मेज़बान हम उनकी खातिरदारी करते हैं, तो हम मेज़बान हो गए। तो ऐसा आप याद रख लेना, मेज़बान। होस्ट नहीं होता है मेज़बान, होस्टेड होस्टेड हो जाएगा। आगे देखो होवर, होवर यानी होता है मंडराना, आस पास होना, ठीक है। होवर्ड होवर्ड हो जाएगा। ह्यूज एंड ह्युग, हग हग यानी होता है गले लगाना, मिट्टी मारना, गले लगाने को बोलते हैं हग, हग करना, हगड हगड हो जाएगा। हम यानी होता है गुनगुनाना, गुंजन करना, भंवरा गुंजन करता है, गुनगुनाता है, तो हम यानी होता है गुनगुनाना, हमड हमड हो जाता है। ह्यूमिलेट यानी होता है नीचा करना, अपमानित करना, ह्यूमिलेटेड ह्यूमिलेटेड हो जाएगा। हंट यानी होता है शिकार करना, हंटेड हंटेड हो जाएगा। आगे देखो हर्ल, हर्ल यानी होता है ज़ोर से फेंकना, उछालना, हर्ल, हर्ल्ड हर्ल्ड हो जाएगा। हरी का मतलब होता है जल्दी करना, ह्यूरिड हर्डी हो जाएगा। हर्ट यानी होता है पीड़ा देना, चोट पहुंचाना, हर्ट हर्ट हो जाएगा। हर्ट की तीनों फॉर्म में समान है, याद रखना। हंस यानी होता है चुप रहना, हंसड हंसड हो जाएगा। हस्टल यानी होता है भीड़ लगाना, हस्टल यानी क्या होता है, भीड़ लगाना, हस्टल्ड हस्टल्ड हो जाएगा। हाइपोटाइज, हाइप्नोटाइज, हाइप्नोटाइज यानी होता है सम्मोहित करना, क्या होता है, सम्मोहित करना, तो हाइप्नोटाइज्ड, हाइप्नोटाइज्ड हो जाएगा। आगे देखो एच तक के लेटर पूरे किए, अब हम आई तक, आई में स्टार्ट हुए हैं। तो पहला है आइडियलाइज, आइडियलाइज का मतलब होता है आदर्श बनाना, आदर्शीकरण, ठीक है, आइडियलाइज। तो आइडियलाइज्ड, आइडियलाइज्ड हो जाएगा। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना, आइडेंटिफाई क्या होता है, पहचान करना। आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में। आगे देखो आइडलाइज, आइडलाइज का मतलब होता है देवता मानना। आइडल यानी क्या होता है, IDOL, आइडल यानी होता है देवता, देवता या आदर्श, आदर्श या देवता। आइडल का मतलब, तो आइडोलाइज यानी क्या होता है, देवता मानना। आइडोलाइज्ड, आइडोलाइज्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी वर्ब की। आगे देखो इग्नाइट, इग्नाइट यानी होता है जलाना, आग लगाना, आग से जलाना, इग्नाइट होता है, ठीक है। इग्नाइटेड, इग्नाइटेड हो जाएगा। इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, ध्यान नहीं देना, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में। इलिटरेट का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना, इलिटरेटेड, इलिटरेटेड हो जाएगा। आगे बात करते हैं इल्यूमिनेट, क्या है, इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का मतलब होता है उजागर करना, जगमगा देना, इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड हो जाएगा। इल्यूमाइन, इल्यूमाइन का मतलब होता है स्पष्ट करना, जगमगा देना, ये दोनों समान ही अर्थ इनके, जगमगा देना और यहाँ पर भी जगमगा देना, तो इल्यूमाइंड, इल्यूमाइंड हो जाएगा। आगे देखो इलस्ट्रेट, क्या है, इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट का मतलब होता है उदाहरण देना, व्याख्या करना, ठीक है। इलस्ट्रेट को आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, उदाहरण देना, और इलस्ट्रेट यानी उदाहरण देना, तो ये एक दूसरे क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। तो इलस्ट्रेट को, इलस्ट्रेट मीन्स क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, ऐसा आप याद रख लेना। इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेटिव वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आगे देखो इमेजिन, इमेजिन होता है कल्पना करना, इमेजिन, इमेजिन हो जाएगा। इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब होता है शौखना, अंतर्ग्रहण करना, इम्बाइब्ड, इम्बाइब्ड हो जाएगा। इमिटेट, नकल करना, अनुकरण करना, इमिटेट, इमिटेटेड, इमिटेटेड हो जाएगा। इमर्स, इमर्शन क्या होता है, विसर्जित करना, जल समाधि लेना, जल समाधि लेता है उसको बोलते हैं इमर्स, विसर्जित करना का मतलब इमर्स होता है, तो इमर्स्ड, इमर्स्ड हो जाएगा। आगे देखो इमोलेट, क्या है, इमोलेट, इमोलेट का मतलब होता है दान करना, बलिदान देना, ठीक है। तो इमोलेटेड, इमोलेटेड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। आगे देखो इम्योर, इम्योर यानी क्या होता है, कैद करना, इम्योर यानी क्या होता है, कैद करना, इम्योर्ड, इमोर्ड हो जाएगा। इम्पेयर का मतलब होता है बिगाड़ना, नुकसान पहुंचाना, इम्पेयर, तो इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। इम्पार्ट, इम्पार्ट यानी होता है सूचना देना, प्रदान करना, इम्पार्टेड, इम्पार्टेड हो जाएगा। आगे देखो इम्पेच, इम्पेच का मतलब होता है दोषी ठहराना, संदेह करना, दोषी ठहराना या संदेह करना, तो इम्पेच्ड, इम्पेच्ड हो जाएगा। इम्पेड, इम्पेड का मतलब होता है बाधा डालना, रुकावट डालना, ठीक है। रुकावट डालना का पीछे दो मीनिंग और आ चुका है, आप देखना पीछे।
इम्पेड यानी रुकावट डालना होता है। एक मीनिंग और आया था पीछे, उसका भी मतलब रुकावट डालना था। स्टॉप को हमने उसको स्टॉप से रिलेट किया था कि स्टॉप यानी होता है रोकना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मीनिंग है जिसका अर्थ एक होता है लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से आप मीनिंग को इकट्ठा करोगे ना तो वो एक दूसरे के सिनोनिम और एंटोनिम भी आपको याद हो जाएंगे, यानी समानार्थी और विपरीत अर्थ वाले ये दोनों आप याद करोगे। तो इम्पेटेड इम्पेटेड हो जाएगा। आगे देखो, इम्पेल क्या है? इम्पेल, इम्पेल यानी होता है प्रेरित करना, उत्तेजित करना। इम्पेल्ड इम्पेल्ड हो जाएगा। इम्पेंड यानी होता है लटकना, लटकाना, लटकना। ये भी बताया था हमने, लटकना और लटकाना में फ़र्क। इम्पेंड, ठीक है। इम्पेडेड इम्पेडेड हो जाएगा। इम्पेरिल, इम्पेरिल यानी होता है संकट में डालना। इम्पेल्ड इम्पेल्ड हो जाएगा। इम्पाइंग, इम्पिंग का मतलब होता है टकराना, ठोकर खाना, इम्पिंग। तो इम्पिंग्ड इम्पिंग्ड हो जाएगा। इम्प्लेट, इम्प्लेट, इम्प्लेट का मतलब होता है प्रत्यारोपण करना, रोपना। तो इम्प्लेटेड इम्प्लेटेड हो जाएगा। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं इम्प्लीकेट क्या है? इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना, उलझाना। इम्प्लीकेटेड इम्प्लीकेटेड हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इम्प्लोड, इम्प्लोड यानी होता है फटना। इम्प्लोड यानी क्या होता है? फटना। इम्प्लोडेड इम्प्लोडेड हो जाएगा। आगे बात करते हैं इम्प्लोर, इम्प्लोर यानी होता है हमारा प्रार्थना करना, याचना करना। इम्प्लोड इम्प्लोड हो जाएगा। इम्प्लाई, इम्प्लाई यानी होता है संकेत करना, अर्थ निकालना। इम्प्लाइड इम्प्लाइड हो जाएगा, ठीक है। वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आए तो उसमें क्या लगता है? वाई की जगह आई ई डी लगता है। ये हम पिछले कई बार बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखो वाई से पहले एल आया है तो एल क्या है? एक व्यंजन है। तो व्यंजन आ गया तो वाई की जगह आई ई डी लग गया, ठीक है। इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट यानी होता है आयात करना, ठीक है। एक्सपोर्ट होता है निर्यात करना, EXPORT। तो एक्सपोर्ट एंड निर्यात करना होता है, इम्पोर्ट यानी होता है आयात करना। ये एक दूसरे की क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए, ठीक है। हमने जब ई लेटर वाले पढ़े तो इस उसमें एक्सपोर्ट नाम आया था और मैंने वहाँ पर इम्पोर्ट बताया और यहाँ पर इम्पोर्ट है तो एक्सपोर्ट को याद रख लेना, ठीक है। तो इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? आयात करना। इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड हो गया। इम्पोज, थोपना, लादना, ठीक है। इम्पोज, इम्पोज्ड इम्पोज्ड हो जाएगा। इम्प्रेस करना, प्रभावित करना। इम्प्रेस्ड इम्प्रेस्ड हो जाएगा। इम्प्रिंट, इम्प्रिंट यानी होता है छाप छोड़ना, मोहर लगाना, इम्प्रिंट, ठीक है। इम्प्रिंटेड इम्प्रिंटेड हो जाएगा। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं इम्प्रिजन क्या है? इम्प्रिजन यानी बंदी बनाना, कैद करना। देखो प्रिजन का मतलब जेल होता है, PRISON। प्रिजन यानी क्या होता है? जेल। और इम्प्रिजन यानी बंदी बनाना, कैद करना। तो दो मीनिंग साथ में याद हो रहे हैं। इम्प्रिजनड इम्प्रिजनड हो जाएगा। आगे देखो इम्प्रूव, इम्प्रूव यानी क्या होता है? सुधारना, अच्छा करना। इम्प्रूव्ड इम्प्रूव्ड हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट हम बोलते हैं ना, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव हो जाएगा। इम्प्रूव से सुधारना होता है। आगे बात करते हैं इनैग्यूरेट क्या है? इनैग्यूरेट का मतलब होता है अभिषेक करना, उद्घाटन करना। कोई भी मांगलिक कार्य पर उद्घाटन किया जाता है उसको बोलते हैं इग्नोरेट। क्या बोलते हैं? इग्नोरेट। तो इग्नोरेटेड इग्नोरेटेड हो जाएगा। इनसाइज, इनसाइज का मतलब होता है काटना, काट कर हटाना, उसको इनसाइज बोलते हैं, ठीक है। इनसाइज्ड इनसाइज्ड हो जाएगा। इंक्लूड यानी शामिल करना होता है, सम्मिलित करना होता है। तो इंक्लूडेड इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर देखो, यहाँ पर इंक्लूड आया है, जब हमने ई पर बात की तो एक्सक्लूड था, वहाँ पर क्या था? एक्सक्लूड, EXCLUDE। वहाँ पर मैंने आपको बताया था जब एक्सक्लूड आया था तो इंक्लूड के बारे में बताया था, उसमें था एक्सक्लूड। इसका विपरीत होता है, ये एक दूसरे की क्या हो गई? ऑपोजिट हो गई। आप इसको याद रखना, ठीक है। एक्सक्लूड यानी बाहर निकालना, इंक्लूड यानी शामिल करना। तो एक दूसरे के विपरीत है, उसको आप याद रखना। आगे देखो, आगे है इंक्रीज क्या है? इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना, ठीक है। और डिक्रीज का मतलब घटना होता है। जब डी के लेटर पर हमने बात की थी डॉग फोकेब के, पर वहाँ पर नाम आया था डिक्रीज, ठीक है। तो डिक्रीज का मतलब होता है घटना, इंक्रीज यानी बढ़ना। तो इंक्रीज और डिक्रीज एक दूसरे की क्या हो गई? ऑपोजिट वर्ड। इंक्रीज वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इनकुलेट, इनकुलेट, इनकुलकेट का मतलब होता है मन में बैठाना, समझाना। तो इनकुलकेट का आप अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड नहीं होता समझना। तो अंडरस्टैंड से आप रिलेट कर लो, ये एक दूसरे क्या हो गए? सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड यानी इनकुलकेट, ठीक है। तो इनकुलकेटेड इनकुलकेटेड हो जाएगा। आगे देखो, आगे बात करते हैं
इंडेंट क्या है? इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? दांतेदार बनाना। इंडेंटेड, इंडेंटेड हो जाएगा। इंडेक्स सूचीबद्ध करना। इंडेक्स हमारी जो कॉपी होती है, किताब होती है, उसमें सबसे पहले इंडेक्स लिखा होता है, चार्ट बने होता है इंडेक्स। तो इंडेक्स्ड हो जाएगा। इंडिकेट, इंडिकेट यानी संकेत करना, प्रकट करना। इंडिकेटेड, इंडिकेटेड हो जाएगा। इंड्यूस, इंड्यूस यानी होता है प्रेरित करना। इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड हो जाएगा। इंडल्ड, इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब होता है तृप्त करना, प्रसन्न करना। इंडल्ज यानी प्रसन्न करना। तो इंडल्ज को आप हैप्पी से रिलेट कर लो। हैप्पी यानी क्या होता है? प्रसन्न। तो एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, ऐसे आप याद रख लेना। इंडल्ज यानी हैप्पी। इंडल्ज ईडी लगाने से फिर सेकंड सेकंड और थर्ड पर बन जाएगी। इंडल्ज्ड, इंडल्ज्ड हो जाएगा। इन्फेक्ट, इन्फेक्ट यानी क्या होता है? छूत का रोग या छूत का रोग लगना या संचार। ठीक है, छूत का रोग लगना या संचार, ऐसे आप संचार करना, छूत का रोग लगना, ये इसका इन्फेक्ट का अर्थ हो जाएगा। इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रख लेना। तो आज हम इसी पर 600 तक के वोकेब का वीडियो समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगले वीडियो में बढ़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।